Assalamu alaikum. Today we are going to talk about John Dryden. 1631 to 1700 एज स्पैन है, लाइफ स्पैन है इनका। न्यू क्लासिकल एज से ये बिलोंग करते थे। न्यू क्लासिकल एज थी 1660 से 1785 तक। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है ये न्यू क्लासिकल एज, और हर पीरियड को किसी न किसी जो राइटर ने है वो डोमिनेट किया है। रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1700 जॉन ड्राइडन ने डोमिनेट किया था इसे। अगस्टन एज है 1700 टू 1745 पोप ने, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी है 1745 टू 1789 डॉक्टर जॉनसन ने। नेक्स्ट है हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। 3 पीरियड में न्यू क्लासिकल एज को डिवाइड किया है, रेस्टोरेशन एज में, अगस्टन एज में और एज ऑफ सेंसिबिलिटी में। और जो जॉन ड्राइडन थे वो न्यू क्लासिकल एज और रेस्टोरेशन एज दोनों से बिलोंग करते थे, यानी कि न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1785 तक है और रेस्टोरेशन एज है 1660 से 1700 तक। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन ड्राइडन डोमिनेटेड रेस्टोरेशन पीरियड। ये फर्स्ट पोएट लॉरेट रह चुके हैं 1668 से 1688 तक। फर्स्ट पोएट लॉरेट रह चुके हैं ये। उसके बाद आगे जितने भी पोएट लॉरेट्स आए हैं इनके बाद आए हैं। तो सबसे पहले जॉन ड्राइडन थे। पोएट थे, प्ले राइटर थे, क्रिटिक थे एंड ट्रांसलेटर भी थे। ही सपोर्टेड प्यूरिटन काज ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनके ज़्यादातर वर्क्स भी इसी पे हैं। नेक्स्ट हम इनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वाल्टर स्कॉट गेव हिम द टाइटल ऑफ ग्लोरियस जॉन। इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोरियस जॉन किसे कहा गया है और किसने कहा है। वाल्टर स्कॉट ने जॉन ड्राइडन को कहा था ग्लोरियस जॉन। डॉक्टर जॉनसन सेड अबाउट ड्राइडन ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं आगे इनकी। हीरोइक स्टैंजा है 1658 में लिखी थी इन्होंने। रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ कॉर्नवल, इट इज़ यूलॉजी ऑन द कॉर्नवल डेथ। आगे है हमारे पास इनका वर्क है आगे एस्ट्रिया रिडक्स 1660 में लिखा था इन्होंने ये। वेलकमिंग ऑफ चार्ल्स टू, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू, और है वंडरफुल ईयर और मार्वलस ईयर भी कहा जाता है इसे 1660। तो इसमें इन्होंने बताया है रॉयलिस्ट पैनिजेरिक सैमुअल जॉनसन ने कहा था इनको, इफ़ ही चेंज्ड विद द नेशन। जॉन ड्राइडन के बारे में ये कहा गया और सैमुअल जॉनसन ने कहा था। अनदर रॉयलिस्टिक पैनिगेरिक वर्क ऑफ हिज टू हिज सीक्रेट मैजेस्टी है इनका। पैनिगेरिक ऑन हिज कोरोनेशन, क्राउनिंग सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स टू माय लॉर्ड चांसलर। दो आगे इनके एक वर्क है टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी एंड टू माय लॉर्ड चांसलर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनस मेराबिलियस। इम्पॉर्टेंट है इनके वर्क्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जॉन ड्राइडन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाता है। एनस मेराबिलियस 1667 में ये है सेलिब्रेशन पोएम है। इन दिस पोएम सम ऑफ द इंसिडेंट्स आर अबाउट द ग्रेट फायर इन लंडन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये ग्रेट फायर इन लंडन 1666। सम इवेंट्स ऑफ वॉर विद हॉलैंड, डच, विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड। रिलीजियो लाइसी 1682 में लिखी थी इन्होंने ये। रिलीजन ऑफ लेमैन, ही डिफेंडेड एंग्लिकन चर्च अगेंस्ट रोमन कैथलिक चर्च। नेक्स्ट इनका वर्क है हमारे पास हिंद एंड पैंथर। 1687 में लिखा था इन्होंने ये वर्क। इन दिस ही सेलिब्रेट हिज कन्वर्जन टू रोमन कैथलिक। जेम्स टू बिकम मोनार्च इन 1685, ही वाज रोमन कैथलिक। हिंद स्टैंड्स फॉर रोमन चर्च एंड पैंथर स्टैंड्स फॉर एंग्लिकन।
ट्रांसलेशन भी इन्होंने 2 वर्क्स की थी, जैसे कि पीछे भी मैंने बताया कि ये ट्रांसलेटर भी थे, प्ले राइटर, पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। द वर्क्स ऑफ विर्गल 1697 में एंड फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न 1700 में। नेक्स्ट इनकी लिरिकल पोएम्स हैं, ओड्स भी हैं इनकी, अलेक्जेंडर फीस्ट एंड, ये 2 ओड्स हैं, अलेक्जेंडर फीस्ट एंड सॉन्ग ऑफ सेंट सिसिलिया डे, ओड्स हैं ये। नेक्स्ट इनकी पोएम्स हैं हमारे पास स्टिरिकल पोएम्स, एब्सलम एंड एचिटोफल 1681 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वर्क इनका, इसका पूछा जाता है कि ये किसका वर्क है। पॉलिटिकल स्टाइल है, बिब्लिकल स्टोरी है इसमें, रेडिकल विग पार्टी है। 2 पार्टीज़ वर देयर एट दैट टाइम, उनके ये इन्फो है, ये इन्फॉर्मेशन है कि 2 पार्टीज़ थी उस वक्त में डोमिनेटेड जो कर रही थी, विग एंड टोरीज़। विग जो थी वो हु सूट टू लिमिट द रॉयल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्लियामेंट, who checked the growing power of people in the interest of hereditary rules। और ड्राइडन जो थे वो टोरी पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारे पास इसके एब्सैलम एंड एचिटोफल के कुछ करेक्टर्स हैं, चार्ल्स II और किंग डेविड। किंग डेविड जो है वो एब्सैलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ड्यूक ऑफ मैनमाउथ जो हैं वो चार्ल्स II को। ड्यूक ऑफ मैनमाउथ जो हैं वो इलिजिटिमेटेड सन ऑफ चार्ल्स II हैं, 17 इलिजिटिमेटेड चिल्ड्रन थे चार्ल्स II के। इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं ये। अर्ल ऑफ शेफ्टबरी लीडर ऑफ विग पार्टी थे ये, एचिटोफल, जिमरी एंड बुकिंगहम। नेक्स्ट है हमारे पास दिस पोएम डील्स विद द पोपिश प्लॉट। आगे ये पोपिश प्लॉट की डेफिनेशन है। पोएम डील्स विद द पीपल्स प्लान टू प्रिवेंट जेम्स II फ्रॉम कमिंग टू थ्रोन एंड मेक ड्यूक ऑफ मैनमाउथ द किंग, कॉल्ड पोपिश प्लॉट। नेक्स्ट इनका वर्क है हमारे पास द मेडल और स्टायर अगेंस्ट सीडेशन। नेक्स्ट है इसका प्रीफेस था इपिस्टल टू विग्स, ये है सन ऑफ फैक्ने। नेक्स्ट है हमारे पास द मैकफैक्नोई सन ऑफ फैक्ने और अ satire upon the true blue Protestant poet T.S. Satire on the Thomas Shadwell and all nuisance poet, Kingdom of Nuisance and Dullness, The Last Great Prophet of Tautology, present T.S. As literary son and heir of Richard Fleckney. नेक्स्ट है इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू शेडविल्स द मेडल ऑफ जॉन बायज। शेडविल बिकम पोएट लॉरेट इन 1689 में। 1689 में शेडविल जो हैं वो पोएट लॉरेट बन गए थे। 1668 टू 1688 तक जो थे वो जॉन ड्राइडन थे, और 1 साल बाद इनके मरने के, जॉन ड्राइडन के बाद ये बन गए थे शेडविल 1689 में। जॉन ड्राइडन के प्लेज हैं आगे द वाइल्ड गैलेंट, फर्स्ट प्ले था इनका 1663 में। द इंडियन एम्पायर, मैरिज, अ लॉ, मोड कॉमेडी है, ये प्रोज है, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कप्लेट। इनके ज़्यादातर जो वर्क्स थे, प्लेज थे, ये हीरोइक कप्लेट में लिखे गए थे एक्सेप्ट 1 वर्क, ऑल फॉर लव जो था वो हीरोइक कप्लेट में नहीं लिखा गया था। ऑल फॉर लव है, ये यूज़ हुआ था इसमें ब्लैंक वर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑल फॉर लव जो है इन्होंने लिखा था इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर्स एंथनी एंड क्लियोपात्रा। नेक्स्ट है औरंगज़ेब 1675 में। और लास्ट है इनका द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा एंड
और लास्ट 7th प्ले है हमारे पास इनका द मिस्टेकन हस्बैंड। जो द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा है ये ट्रेजेडी इन 2 पार्ट है। ऑल प्लेस ऑफ ड्राइडन वर रिटन इन हीरोइक कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट ऑल फॉर लव। ड्राइडन एज अ क्रिटिक रिटन इन ड्राइडन एज अ क्रिटिक आगे हमारे पास आता है। ऐसे ड्रामेटिक पोइजी है, ये इन्होंने राइट किया 1666 में, पब्लिश्ड हुआ था ये 1688 में। जस्टिफाई द ड्रामा एज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री, कन्वर्सेशनल फॉर्म है इसमें। डिफेंड इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट एंशियंट एंड फ्रेंच। करेक्टर नेम्स हैं आगे नींदर, यूजीनियस, क्रिटिस, लेसिडियस, और ये सारे जो ये हैं ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैमुअल जॉनसन कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सैमुअल जॉनसन ने इन्हें कहा था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। और फादर ऑफ किसने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला था? सैमुअल जॉनसन ने कहा था। ड्राइडन स्कूल ऑफ पोइट्री इज़ कॉल्ड करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वाइल्ड गैलेट फर्स्ट प्ले था इनका, इसमें रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ड्राइडन स्टेटेड इन प्रीफेस द फर्स्ट अटैम्प्ट आई मेड इन ड्रामेटिक पोइट्री। एपिलॉग एंड प्रोलॉग इन वर्स, नॉट अ सक्सेसफुल प्ले, ये सक्सेसफुल प्ले नहीं था। सैमुअल पेपाए सेज अबाउट दिस प्ले, सो पुअर अ थिंग एज एवर आई सॉ इन माई लाइफ ऑलमोस्ट। द इंडियन क्वीन और ट्रेजेडी है आगे। प्ले विथ सर रॉबर्ट हॉवर्ड इन कोलैबोरेशन विथ ड्राइडन, सेटिंग पेरू एंड मैक्सिको। द इंडियन एम्पायर और द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियार्ड्स बीन द सीक्वल इन द इंडियन क्वीन। हीरोइक ड्रामा है, डील्स विथ स्पेनिश कंक्वेस्ट। सीक्रेट लव और द मेडनहुड क्वीन, 1667 में लिखा था ये। ट्रैजिक कॉमेडी है, पॉपुलर मिक्सचर ऑफ राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स एंड प्रोज। नेक्स्ट लास्ट इनका वर्क है हमारे पास सर मार्टिन मारऑल कॉमेडी, द टेम्पेस्ट और द इंचांट आइलैंड। जी ये इनके हमारे पास बस इतने ही वर्क थे, इतना ही जॉन ड्राइडन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जॉन ड्राइडन, इनके वर्क्स का पता होना चाहिए, कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल नए पोएट के साथ, राइटर के साथ वापस से एक वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।